हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी खास होने वाले हैं और हर एक प्रश्न को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो संविधान की प्रस्तावना भैया किन शब्दों से आरंभ होती है? तो हम भारत के लोक शब्दों से आरंभ होती है। अगर प्रस्तावना में बात करें तो न्याय कितने प्रकार की बताई गई हैं? तो प्रस्तावना में न्याय भैया 3 प्रकार के बताए गए हैं। और स्वतंत्रता कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई गई हैं। और समानता 2 प्रकार की समानताओं को बताया गया है। प्रस्तावना की भाषा हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कहाँ से लिया भाई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और प्रस्तावना के विचार हमने कहाँ से लिए हैं? तो यूएसए से प्रस्तावना के विचार लिए हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये हमने कहाँ से लिए हैं? तो फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। और सामाजिक, राजनीति और आर्थिक ये भैया कहाँ से लिए हैं? तो रूस की क्रांति से लिए हैं। तो भैया प्रस्तावना की जो आरंभ होता है भाई किन शब्दों से आरंभ होता है? हम भारत के लोग शब्दों से इसका आरंभ किया जाता है। तो इतने फैक्टों को हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं और इनको नोट डाउन भी कर लेना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भैया राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। कब की गई थी भाई? तो 1953 में की गई थी। और कौन सा आयोग बनाया गया था? तो फजल अली कमीशन भैया क्या बनाई गई थी? फजल अली कमीशन बनाया गया था। इस फजल अली कमीशन ने रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1953 में फजल अली कमीशन ने रिपोर्ट पेश की थी। ठीक है, इसमें अन्य सदस्य कौन थे? तो के.एम. पानिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके अन्य सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, फजल अली कमीशन ने भैया केंद्र शासित 3 बनाने और 16 राज्य बनाने की बात कही, लेकिन सरकार के द्वारा भैया 14 तो राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भाषा पर आधारित प्रथम राज्य कौन सा बना था? तो भाषा पर आधारित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। तो आंध्र प्रदेश को कब बनाया गया था? 1953 में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ भैया, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 2000 को। और उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड की 15 नवंबर 2000 को की गई थी। वर्तमान में भारत में भैया राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इतने पॉइंटों को हमें इस क्वेश्चन से भी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो मौलिक अधिकारों को हमने यूएसए के संविधान से लिए हैं। कहाँ से लिए भाई? यूएसए के संविधान से लिए हैं। और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में भैया भाग 3 में किसमें रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी भाई? तो 7 थे। और ठीक है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में। ठीक है, पहला जो हमारा मौलिक अधिकार आता है वो समानता का अधिकार आता है। और समानता का अधिकार भैया आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बताए गए हैं। सेकंड जो हमारा मौलिक अधिकार आता है वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक बताए गए हैं। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23-24 में बताए गए हैं। और फिर आता है धर्म पालन का अधिकार, जो 25 से 28 तक बताए गए हैं। पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार है, जो आर्टिकल 29 और 30 में बताए गए हैं। और छठा जो मौलिक अधिकार हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, और ये जो भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये हमारा कैसा है? छठा मौलिक अधिकार है। सातवां मौलिक अधिकार हमारा कौन सा था? तो संपत्ति का अधिकार था, जिसको अब क्या कर दिया गया भाई? इसको हटा दिया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल में था ये? पहले तो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार जो था आर्टिकल 31 में था। और इसको हटाया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया। वर्तमान में भैया किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 300A में मौलिक किसे भैया? संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। ठीक है, तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। और इसमें कहा गया है कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव भैया किस पद्धति के आधार पर किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति भैया किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 55 में भैया निर्वाचन के बारे में बताया गया है। किसके? राष्ट्रपति के। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। कौन होंगे? भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 54 कहता है कि निर्वाचक मंडल, ठीक है, आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा और उस निर्वाचक मंडल में कौन लोग होंगे? तो निर्वाचित एमपी और एमएलए भैया उस निर्वाचन मंडल में होंगे। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल भैया किस आर्टिकल में है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भैया आर्टिकल 56 में है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में। किसमें है भाई? आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को रखा गया है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किसके द्वारा? आर्टिकल 1, 2, 3 के द्वारा। किसके द्वारा? आर्टिकल 1, 2, 3 के द्वारा भैया क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। कब हुए थे? जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। चुनाव में भैया टोटल सीटें कितनी थी? तो चुनाव में टोटल सीटें जो थी 296 थी। कितनी सीटें थी भाई? तो 296 थी। इन 296 पर भैया चुनाव हुआ। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। और मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई। और अन्य को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो अन्य को 15 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, कांग्रेस की अगर बात करते हैं, कांग्रेस के कुल प्रतिनिधि कितने भैया हुए थे? तो 210 प्रतिनिधि भैया चुनाव में खड़े हुए थे और जिसमें से 199 यानी 199 सीटें भैया कांग्रेस ने जीती और 9 सहयोगी सीटें कांग्रेस की 9 सहयोगी सीटें भैया प्राप्त की। इन्हीं को मिलाकर 208 सीटें कांग्रेस की हो जाती हैं। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था तो 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। तो भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शामिल करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम का प्रतिस्थापित किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भैया प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, किसका किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को भैया 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। इसी 26 नवंबर को हम भैया किस रूप में मनाते हैं? तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू कब किया गया भाई? 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। ठीक है, उस समय भैया जब लागू किया गया तो अनुसूची कितनी थी? तो 8 अनुसूची थी और भैया 395 क्या थे? हमारे आर्टिकल थे। और भाग कितने थे? तो 22 भाग थे। वर्तमान में भैया आर्टिकल कितने हो गए हैं? तो 470 प्लस आर्टिकल हो गए हैं। और भैया बात करते हैं भाग कितने हो गए हैं? तो भाग 25 भाग हो गए हैं। कितने भाग हो गए भाई? तो 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, और अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची 12 अनुसूची हैं वर्तमान में। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग 7 व 9 को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा क्या होता है? भाग 9 को पुनः जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं। कब ये सम्मिलित किए गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, क्या क्या सम्मिलित किए गए हैं? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को क्या करा है भाई? प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के
द्वारा। प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन भैया को हम लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, किस संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान कहते हैं। और कब हुआ भाई? 1976 में हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित बात कही गई है? तो किस आर्टिकल में कही गई है? तो भैया 5 से 11 जो अनुच्छेद हैं उसमें किसके बारे में बताया गया है? तो नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता को भाग 2 में रखा गया है। नागरिकता को किस में रखा गया है? नागरिकता को भाग 2 में रखा गया है। आर्टिकल 5 से 11 तक भैया नागरिकता की बात कही गई है। भारत में कैसी नागरिकता है? भारत में एकहरी नागरिकता है। ठीक है, कैसी नागरिकता हमें देखने को मिलती है? तो एकहरी नागरिकता देखने को मिलती है। एकहरी नागरिकता को हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से हमने एकहरी नागरिकता को लिया है। यूएसए में भैया कैसी नागरिकता है? तो यूएसए में दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है। ठीक है, संसद किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून बनाता है भाई? तो आर्टिकल 11 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 11 के तहत भारतीय नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाता है। ठीक है, तो नागरिकता भैया कौन प्रदान करता है? तो नागरिकता जो हमें मिलती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है। नागरिकता भैया कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार से नागरिकता को दी जाती है। किन किन आधारों पर भैया? तो जन्म के आधार पर। ठीक है, किन किन आधार पर? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और भूमि अर्जन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इतने पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। कौन सा भी? अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 24। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री, होटल या अन्य कारखानों में काम नहीं करेंगे। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 24 में कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय बजट पर बहस करने की आज़ादी मिली थी। ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि भारतीय बजट पर बहस करने की क्या मिल गई? हमको आज़ादी मिल गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की है? तो किस एक्ट के द्वारा किया गया है? एक्ट ऑफ 1909 के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? एक्ट ऑफ 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए भैया क्या करा गया है? अलग से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है हमारा, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। तो कौन सा था भी? तो साइमन कमीशन था। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन का गठन कब होता है? तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का भाई क्या होता है? गठन किया जाता है। भारत कब आया था साइमन कमीशन? तो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को भैया साइमन कमीशन क्या हुआ? भारत आया था। और कहाँ पर आया था? तो मुंबई के अंदर आया था। साइमन कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिस कारण इसका बहुत ज़्यादा क्या हुआ भाई? विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय इस कमीशन का विरोध करते हैं और उनकी मृत्यु लाठी सिर पर लगने से हो जाती है। और कब इनकी मृत्यु होती है भाई? 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो इतने फैक्ट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो 1935 के द्वारा की गई थी संघीय अदालत की स्थापना। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 1 अक्टूबर 1937 को भैया क्या करते हैं? 1 अक्टूबर
भैया किसमें 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है और कहाँ की जाती है, दिल्ली में की जाती है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं, तो मॉरिस गवेयर प्रथम मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और अंतिम कौन होते हैं, तो हीरालाल जे कानिया होते हैं। हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भी बन जाते हैं। ठीक है, तो 1935 के द्वारा भैया क्या करा गया है, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित किया गया था, तो भारत का मूल संविधान भैया देहरादून से प्रकाशित किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। किस प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया गया था, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस के द्वारा क्या करा गया था भी, प्रकाशित किया गया था। इसकी 1000 कॉपियाँ भैया क्या करी थी, प्रकाशित की गई थी। कितनी कॉपियाँ प्रकाशित की गई थी, तो 1000 कॉपियाँ प्रकाशित की गई थी। और किस प्रेस के द्वारा, सर्वे ऑफ इंडिया प्रेस के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था, तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले जो व्यक्ति थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। कौन थे भाई, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, जिन्होंने इंग्लिश और हिंदी में भैया कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। और कितने मंथों में लिखा भाई, तो 6 मंथों में इन्होंने हाथों से लिखा। कितने मंथ में लिखा भाई, 6 मंथ में इन्होंने लिखा और हाथों से लिखा, इंग्लिश और हिंदी में। संविधान पर सजावट भैया किन किन लोगों ने की है, तो नंदलाल घोष और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा संविधान पर क्या करा गया भी, सजावट की गई है। पूर्ण रूप से संविधान को हिंदी में किसने लिखा था, तो बसंत कृष्ण किसने, वैद्य के द्वारा पूर्ण रूप से हिंदी में संविधान को लिखा गया था। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। ठीक है, इनके द्वारा क्या करा गया है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखा गया है। तो आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।